लो, आज को जो अपना क्लासेस होगा ये सृष्टि परिवार की ओर से भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में केंद्र सरकार के द्वारा जिस अधिकारी को राज्य में भेजा जाता है और जिनसे राज्य के प्रत्येक कार्यों पर निगरानी रखा जाता है और इनकी ब्यौरा को केंद्र सरकार के पास भेज दिया जाता है, जिसे हम लोग गवर्नर यानी राज्यपाल के नाम से जाने जाते हैं। ज़रा देख लेते हैं कि इनका किसी भी राज्य में क्या योगदान होता है, किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये कौन व्यक्ति होते हैं, किस लिए इनको भेजा जाता है और किस प्रकार से राज्य व्यवस्था विकास के लिए इनका योगदान को माना जाता है। ज़रा देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति करता है और केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल को नामित भी करता है और जिनकी जिम्मेदारी राज्यपाल को सौंपा जाता है। इनमें प्रत्येक राज्य के अलग अलग राज्यपाल होता है और ये नाम मात्र के पर अधिकारी होता है, जिनके बारे में आज हम लोग देखने के थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। संविधान के 6ठे भाग के अनुच्छेद 152 से 167 तक राज्यपाल की बात की जाती है और इसमें अलग अलग प्रकार से इनके कार्य प्रणाली को दर्शाया गया है। इसीलिए मैं आज इनके प्रत्येक अनुच्छेद में राज्यपाल की क्या क्या शक्तियाँ दी गई हैं, क्या क्या कार्य दिए गए हैं, उन तमाम चीज़ को हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा देखने की कोशिश कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग जरा सा भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल के जो अनुच्छेद दिया गया है वो 152 में देखते हैं। 152 में परिभाषा की बात दिया जाता है। 153 में राज्यों के राज्यपाल की बात किया जाता है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा और ये राज्यपाल पूरी तरीके से उस राज्य के राज्य व्यवस्था में अपना कार्यकारी निभाएंगे और उनके विकास में अपना योगदान देंगे। उसके बाद आते हैं 154 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति, यानी राज्य के जो कार्यपालिका होते हैं उनका सारे के सारे शक्ति इन्हीं अनुच्छेद में बात किया जाता है 154 में कि किस प्रकार से इसमें इनका शक्तियों को रखा जाता है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, आप जान सकते हैं कि इन अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति की बात किया जाता है और इनकी नियुक्ति के लिए कुछ प्रावधान होते हैं, जैसे वो भारत के नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र होना चाहिए और कई प्रकार की अन्य योग्यता होना चाहिए। अगर ऐसे कोई व्यक्ति अगर उन सदस्य में पाया जाता है तो इनको भी राज्यपाल के लिए नामित किया जा सकता है। इसके बाद 156 में राज्यपाल की पदावधि, यानी कहने का मतलब है कि राज्यपाल के पदावधि की बात किया जाता है, कितने वर्षों तक होंगे, कैसे होंगे, क्या उनके प्रावधान होंगे, इन सारी चीज़ों की बात किया जाता है। 157 में राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अर्हताएँ, अभी बताते जिक्र किए थे कि अर्हता का मतलब होता है योग्यता से। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल का उम्र होना चाहिए, किसी भी प्रकार के मानदंडनीय अपराध उस पर नहीं होना चाहिए। वैसे व्यक्ति अगर पाया जाता है, उनकी योग्यता अगर उनमें होते हैं तो वैसे ही व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से एक कार्यप्रति के नाम से उसको नामित किया जाता है। उसके बाद 158 में है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, यानी राज्य में जो राज्यपाल होता है इनका जो पद होता है, इनके पद के लिए कई सारी शर्तें होते हैं। इन शर्तें के बारे में हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उन तमाम शर्तों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिमान, कहने का मतलब है कि राज्यपाल को शपथ दिलाए जाते हैं और उन शपथ में उनको ये सारे चीज़ों का ब्यौरा बताए जाते हैं कि राज्य में आप जाइएगा तो इन्हीं शपथ और प्रतिज्ञान के आधार पर आप उन राज्यों के अंदर में कार्य करेंगे। उसके बाद है 160 राज्यपाल के लिए कृतियों का निर्वहन, यानी राज्यपाल को जो कृति आता है उसका निर्वहन कैसे करना है, इनकी चर्चा उसमें की जाती है। 161 में है क्षमा आदि और कुछ मामले में दंडादेश का निलंबन। कहने का मतलब है इनको ये अधिकार दिया जाता है
कि दंडादेश का निलंबन कर सकते हैं, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति होते हैं। उसके बाद 162 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी राज्य में कार्यपालिका और उनके जो विस्तार होता है उनकी शक्ति किनके हाथ में होते हैं? राज्यपाल के हाथ में होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि भारत के संविधान में जो राज्य सरकार और उसकी परिकल्पना की जैसे बात की जाती है, उनमें सबसे संसदीय व्यवस्था और कई प्रकार के अन्य लोकतांत्रिक देशों में अन्य अन्य कार्य देखे जाते हैं। उनके संचालन संगठित और एक शर्तों के आधार पर जो कार्य कराते हैं और उन राज्य का गवर्नर के रूप में जाने जाते हैं। तो इन्हीं में राज्यपाल के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश किए हैं कि कैसे बनते हैं, क्या क्या योग्यताएं होते हैं, किन अनुच्छेद में किस चीज़ की बात किया जाता है। इन्हीं तमाम चीज़ों पर हम लोग क्या किए हैं, आज थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश किए हैं।